सो हे ऑल्सो एवरीबॉडी कैसे हो स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस आप लोग को पता ही है इट्स बीन अ रियल लॉन्ग वाइल, मतलब आपको 10 दिन से वीडियोस नहीं दिख रहे होंगे, बट मैं 1.5 मंथ से नहीं था। पहले शूटेड वीडियोस थे वो मैं अपलोड कर रहा था एंड बाकी तो ये 10 दिन के लिए तो वो वीडियोस ही नहीं थे। एंड अभी मैं आया हूँ एंड बहुत सारे चेंजेस हो गए थे फिश रूम में। लास्ट टाइम जो आपने देखा उसके कंपैरेटिवली बहुत कुछ बदल गया है। आई थिंक मैंने एक वीडियो में अपडेट दिया था कि मैं अपने एशियन आरवाना एक्सचेंज कर रहा हूँ। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इल्फाम भाई जो हैदराबाद में रहते हैं, उनके पास मैं एक महीने पहले वो आरवाना ले गया था एंड वहाँ पे पैकिंग वैकिंग करके उन्होंने मेरे को बहुत सारे फिशेस दिया। मतलब इस चैनल के लिए उन्होंने एक आरवाना के बदले में इतने सारे फिशेस एक्सचेंज किया कि मैं बता ही नहीं सकता। बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर फ्यू फिशेस जो डेथ कर गई हैं, उनके भी एंड मेरे भी, ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट एंड मैं नहीं था, बहुत स्ट्रेस भी हो गए थे जिसकी वजह से थोड़े फिशेस मर गए थे। तो मैं एक प्रॉपर अपडेट दे दूंगा आरवाना के बदले में। जो जो फिशेस आई वो भी बता दूंगा एंड जो जो मर गई वो भी बता दूंगा एंड अपने भी थोड़े फिशेस मर गए थे वो भी अपडेट दे दूंगा। सोचा कि सब कुछ स्टार्ट करने से पहले व्हाई नॉट एक बार रिफ्रेश करके आपको सब कुछ दिखा दूं, क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से प्लान करें, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट एक एक टैंक मैं आपको दिखाऊंगा एंड अपडेट्स बताऊंगा उसके बारे में, सो दैट हम डिस्कस करके उसके हिसाब से हम एक चीज़ ठीक करेंगे वापस। तो एज तब तो आपको दिखाई दिया था हमने 200 ऑस्कर मंगाई है ऑलमोस्ट, एंड उसमें 10-15 पीस तो पहले गए थे, उसके बाद 140 के आसपास पीस ले लिया सबको ही। ये 40 to 50 पीसेस आई थिंक ऑलमोस्ट रहेंगे। इसमें से 5 पीस रखूंगा एंड बाकी सबको दे दूंगा सब्सक्राइबर्स को। जिसको भी चाहिए वो ले सकता है, मैं बहुत चीप रेट्स में इसको दे दूंगा। पहले तो मैं यार 70-80 रुपीज़ पर पीस दे दिया था, अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो 120 रुपीज़ के हिसाब से आप ले सकते हो ऑस्कर्स। एंड मेरे को बहुत दूर दूर से ना लोग 1-2 पीस पूछ रहे हैं। आप सोचो मैं अगर इसको 120 रुपीज़ पीस दे रहा हूँ तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट 800 रुपये पड़ रहा है तो आपके लिए वेस्ट ही होगी वो चीज़। तो मेक श्योर अगर ले रहे हो तो 10 पीस 15 पीस ले लेना। सो ट्रांसपोर्टेशन अगर 600 से 800 भी लग रही है आपको तो आपको कवर हो जाएगी पीस के हिसाब से। तो बाकी बात कर लेंगे, अगर इनकेस आपको चाहिए तो मेक श्योर आप मेरे को रीच आउट कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम में भी रीच आउट कर सकते हो, वरना व्हाट्सएप में भी रीच आउट कर सकते हो। बहुत लोग सब्सक्राइबर्स मेरे व्हाट्सएप में भी एडेड है, तो कोई भी रीच आउट करना तो रीच आउट कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है, सो यू कैन पिक दम अप। बाकी इसके बाद वी हैव आवर पैरट जो अपनी बड़ी वाली नहीं है, अपनी बड़ी वाली यहाँ पे थी, यस आई नो, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, बट स्लोली स्लोली उसका तबीयत ठीक नहीं है, क्या है मेरे को कुछ नहीं पता बिकॉज मैं यहाँ पे था नहीं। तो उसको निकाल के बड़े वाले टैंक में डाल दिया था। सडनली एक दिन मॉर्निंग वी लॉस्ट हिम। एंड ये एक किंग कॉन्ग पैरट है जो इल्फाम भाई ने दिया है, अपना आरवाना का वन ऑफ द एक्सचेंज है। देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब। ये थोड़ा बुली है काइंड ऑफ, सारे फिशेस को थोड़ा पीछे पड़ता है, जिसकी वजह से मैंने ये 3 फीट टैंक इसके लिए अभी के लिए टेम्परेरी के लिए रखा हुआ हूँ, सो दैट इसको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो एंड इसके साथ साथ कोई और फिश को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टैंक खाली पड़ी है, सो इसको रख दिया था इसी में। बाकी अगर अपना मॉन्स्टर फिश टैंक पे आए तो वन ऑफ द फेवरेट टैंक ऑफ माइन, एंड इसमें वन ऑफ माई फेवरेट फिश है जो है अपनी बीस्ट, जो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, मतलब 2 फीट क्रॉस कर चुकी है एंड ये बहुत ही अच्छा खासा कर रही है। एंड अपनी गोरामी भी बहुत प्यारी है एंड अपना एलिगेटर गार भी। यस आई नो आप लोग को शवल लुक्स नहीं दिख रहा होगा, दैट वाज वन ऑफ माय मेजर लॉस। मतलब यार मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था दिस वुड हैपन, बट कोई फिश मर जाए कुछ भी हो जाए मेरे को इतना अफेक्ट नहीं करता जितना इस टाइम में कोई फिशेस को कुछ होगा तो, क्योंकि दे आर फ्रॉम अ लॉन्ग वाइल। मतलब बहुत लोग ने मेरे को बोला भी था कि इस टाइम में इनको निकाल के किसी को दे दो एंड इसमें आप अच्छे खासे मॉन्स्टर फिश ऐड कर सकते हो छोटे छोटे, बट नो आई कैन नेवर डू दैट। अभी इनको तो मैं दे ही नहीं सकता। एलिगेटर को तो सब्सक्राइबर्स ही बचा लिया, एलिगेटर को भी मैं दे देने वाला था, बट शवल नोस रात को ठीक था, रात को खाना खाया था, सुबह ठीक था, 1 घंटे के अंदर अंदर पता नहीं क्या हुआ वो फ्लोट हो गया था। नो डैमेजेस नथिंग, वी नेवर नो। तो यस इट्स अ वेरी ह्यूज लॉस ऑफ अस। यहाँ पे ग्लास यार अभी तक ठीक नहीं हुई थी। आई थिंक इनकेस अगर आपको पता है तो शिफ्ट करते समय पीछे की तरफ फ्रंट ग्लास पे ब्लैक लगा दिया था। जो ये ब्लैक ग्लास है ये थोड़ा ठीक नहीं है। कैन सी अगर मैं ऐसा करूँगा ना, देखो अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली दिखेगी पानी बहुत ही बढ़िया है। एंड बाकी अपनी 3 फिशेस ही इसमें बची है, जो अपनी गोरामी, एलिगेटर एंड अपनी बीस्ट। तो इन तीनों के लिए ही मैं इस टैंक को रख दूंगा, इसमें कुछ और ऐड करने का बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ अभी के लिए तो फिलहाल, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर चैनल टू, क्योंकि आप में से बहुत लोग को ये बहुत पसंद है।
अनफॉर्चुनेटली येस वी लॉस्ट आवर शवल नोज। बहुत बुरा लगा मेरे को, मैं हैदराबाद में था, आई कुडंट एबल टू डू एनीथिंग। पापा ने फोटो भेजे थे एंड बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। फिर उसके बाद इसमें कुछ ऐड नहीं किया एंड शवल नोज के साथ साथ इसमें एक 2 फीट की सिल्वर अरवाना भी ऐड किया था जो इल्फाम भाई ने दिया था हमें। वो भी मर गई थी, पता नहीं उसको क्या हुआ था। मतलब दोनों के दोनों मर गए थे यार, कोई डैमेज नहीं था, कुछ नहीं था, दोनों के दोनों एक ही दिन मर गए थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सिल्वर अरवाना तो बहुत ही बढ़िया था भाई। भाई तो आई थिंक 6 से 8 इंच से लेके 2 फीट तक पाला, फिर उन्होंने हमें दिया, वो भी मर गया था। उसका भी 3 से 4 साल के एज था एंड अपना शवल ने उसका भी 4 साल ऑलमोस्ट था उसका भी। तो दोनों को बहुत बुरा लगा। उनको भी मैंने बोला था कि भाई इतना ट्रांसपोर्ट करने के बाद, इतना टाइम से पालने के बाद उनको भी बहुत बुरा लगा था उनके हरवाने के लिए। एंड मुझे भी अपना शवल नोस तो भाई अलग ही अच्छा नहीं लगा यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस टैंक के कंपैरेटिवली। लाइक दैट वाजंट एक्सपेक्टेड। इस टैंक में कोई भी फिश लूज़ करना इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी, क्योंकि यार फिशेस होते हैं कभी कभी चीज़ें हो जाते हैं, बट इस टैंक का तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो अभी के लिए तो ये 3 ही इसमें रहेंगे। बाकी एक छोटी सी फिल्ट्रेशन ऐड कराया पापा से बोल के, सो दैट पानी थोड़ा पुश हो जाए, क्योंकि यार कोई भी फिल्ट्रेशन हो ये लोग धक्का दे देते हैं। एंड अगर प्लैटिनम की बात किया जाए तो इसमें पानी थोड़ा चेंज करना है, इसलिए थोड़ा निकाल दिया हूँ। प्लैटिनम देख सकते हो बड़ी हो गई है, मतलब पहले से बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। पहले इतना थी, अभी ऑलमोस्ट 6 इंच के आसपास है। एंड इसका कलर्स देखो भाई कितना प्यारे लग रहे हैं। इसको भी मैं थोड़ा और 1-2 इंच बड़ा करूँगा एंड इसके लिए भी एक बड़ी टैंक सेटअप करेंगे। ये टैंक के बहुत टेम्प्रेरी है, नेक्स्ट 1 वीक में इसको मूव कर दूंगा एट एनी कॉस्ट में। वो चीज़ पहले सोच रहा हूँ, अभी इसका पानी भरना है मुझे। एंड बाकी जो ऑस्कर्स थे उसमें वी हैव एडेड डिस्कस जो अपना इल्फाम भाई ने दिया था, दैट इज़ ऑल्सो फॉर आरवाना एक्सचेंज। उन्होंने 11 पीस दिया था, बट आई थिंक अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस ही बचे हैं। 3-4 पीसेस वी हैव लॉस्ट। एंड इनका साइजेस देखो भाई कितने बड़े साइज है, मतलब मैं इनको सून शिफ्ट करूँगा। ये तो क्वारंटाइन में थे, क्योंकि यार उनका पानी अलग है हैदराबाद एंड यहाँ का पानी अलग है, सो मैं डायरेक्टली अपने डिस्कस टैंक में इनको डाल नहीं सकता था। तो इस टैंक में खाली करके पवन ने पूरा फिक्स कर दिया था इस टैंक को। उसके बाद ही इनको ऑलमोस्ट अभी 1 महीने हो चुका है, क्वारंटाइन में ही है एंड ये अभी कम्प्लीटली फिट एंड फाइन है अपने डिस्कस टैंक में जाने के लिए। बट मैं इनको जाने से पहले एक बार डिस्कस टैंक का वाटर चेंज करूँगा, उसके बाद ही इनको डालूंगा। सोच रहा हूँ नेक्स्ट 1-2 वीडियो में ये वीडियो आ जाएगी पक्का, क्योंकि मुझे नेक्स्ट फर्स्ट काम यही करना है, बिकॉज आई वॉन्ट दिस टैंक क्लियर। क्योंकि इस टैंक के साथ बहुत ही बड़े प्लान्स हैं मेरे, बहुत ही बड़े प्लान्स हैं। लाइक यू गाइस वोंट बिलीव मैं इस टैंक को क्या करने वाला हूँ। सो लेट्स कीप द सस्पेंस। तो मैं अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ, बट इस टैंक के साथ बहुत प्लान है। तो इन डिस्कस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऊपर अपने डिस्कस टैंक में स्विच कर दूंगा, सो दैट इस पर मैं काम करना स्टार्ट करूँ। बट बाकी तो यस, इल्फाम भाई ने 11 डिस्कस दिया था हमें, उसमें से हमारे पास यही बचे हैं जो 7-8 पीस है, यही बचे हैं। इनको मैं ऊपर डाल दूंगा तो डिस्कस टैंक कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी। अभी और ऐड करने का सोच भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े पीसेस है भाई, मतलब मेरे हाथ जितने, मतलब इतना बड़े बड़े हैं ये। एंड इसमें एक ब्लू डायमंड का पेड़ भी है, ये देखो ये वाला एंड वो वाला, मेल फीमेल है। तो 5 से 6 इंच इनके साइजेस, 4 भी नहीं है, 5 से 6 इंच इनके साइजेस। तो ये भी चले जाएंगे सून। बाकी अगर हम डिस्कस टैंक की बात किया जाए तो टैंक बहुत ही बढ़िया कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी फिश मरा नहीं है। जो अपना रेड हेड टोपास थे वो भी बहुत ठीक है। ये देखो अपना रेड हेड टोपास 5 पीस आई थिंक है, कहाँ है पता नहीं है। एंड वुड और स्टोन्स जैसे सोचा था वैसे हैंडल्ड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाली वुड इसकी सपोर्ट है, अगर आपको पता ही है जब मैं बनाया था, अगर आप देखे हो तो ये सपोर्ट दिया एंड ये भी अच्छा खासा सिंक हो गई है। एंड वहाँ पे स्टोन्स सब कुछ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ग्लास क्लीनिंग करनी है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं तो ग्लास क्लीनिंग इतना नहीं होता था। अभी मैं इसको नेक्स्ट आई थिंक कल या परसों ग्लास क्लीनिंग करके पानी थोड़ा नीचे करके फिर से रीस्टॉक करूँगा। उसके बाद हम अपने जो डिस्कस है उसको इसमें मूव कर लेंगे, सो दैट इसमें थोड़ा यार फिशेस पता चलेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये टैंक ऐसा लगता है कि पूरा खाली है। सो यहाँ पे ये डिस्कस जब आएगी ऊपर तब ये थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगेगा। एंड इस टैंक में उन डिस्कस के अलावा मैं कुछ और ऐड करने का सोच भी नहीं रहा हूँ। बाकी दे आर डूइंग फाइन, तो लेट देम बी। अभी तो देखो पूरा बढ़िया कर रहा है। इसके साथ साथ अगर इस टैंक में क्लियरली देखोगे, इसमें एक छोटी सी एंड्रो भी है। इसका वीडियो मैं बनाया था, बट हैदराबाद जाने के बाद वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई थी। तो उन्होंने मेरे को एक एंड्रो भी भेजा है। एंड एंड्रो बेसिकली डिस्कस के साथ डालते नहीं है,
बट यार मैं जल्दीबाजी में था, मैं चाह रहा था एंड मैं घर वालों को बोल दिया एंड इसको इसमें डाल दिया था। ये बहुत ही बढ़िया ग्रो किया, मतलब लिटरली मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा। मैंने इसको 1.5 इंच बहुत ही छोटा डाला था यार एंड अभी ये ऑलमोस्ट डबल द साइज हो गया एंड ये डिस्कस के साथ अच्छा खासा एडजस्ट हो गया। दैट इज द पॉइंट। ये डिस्कस को तंग नहीं करता, डिस्कस इसको तंग नहीं करता। ये अपना मॉलिस को भी कुछ नहीं किया। ये देखो मॉलिस, अपने मॉलिस जो भी थे इनको भी उसने कुछ नहीं किया। तो मैं ऐसा करूँगा कि उसको परमानेंटली इसी में ही रख दूंगा। द मेन रीज़न कोई दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे हाइडिंग स्पॉट्स थे, तो जिसकी वजह से इश्यू नहीं हुई है। बाकी इस पर भी काम बहुत ज़्यादा है। अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे टेम्परेरी एडिशंस हुए हैं एंड फिशेस एडिशंस हुए हैं। बट अपनी अमेजोन मॉन्स्टर टैंक जिसमें अपनी एरोवाना और पीकॉक बस थे, उसमें सबसे बढ़िया एडिशन हुआ है। मतलब एक एरोवाना चली गई है एंड उसके बाद मैंने वो 3 पीकॉक बस को निकाल के इसमें डाल दिया था, फिर वो मर गए हैं। आई डोंट नो हाउ बट वो मर गए हैं स्ट्रेस के वजह से। मेरे हिसाब से तो स्ट्रेस की वजह से ही हुआ होगा क्योंकि इसमें डाल दिया एंड बैकग्राउंड वाइट की वजह से मैं भी था नहीं, स्ट्रेस हुए एंड किसी को पता नहीं चला एंड तब मर गए थे। बाकी तो इस टाइम में जो भी फिशेस है सब इल्फाम भाई का ही है। सिर्फ और सिर्फ एक हाइब्रिड वेजा जो था हमारे पास जो पैरेट के साथ रहती थी वो है, उसके अलावा सब चीज़ इल्फाम भाई ने दिया एंड टैंक इज लुकिंग स्टनिंग। बातें बहुत हो गए हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी अल्बाइनो सेनिगल के साथ। ये देखो भाई कितनी प्यारी है। मतलब इल्फाम भाई के पास आई थिंक ये छोटी थी, यहाँ पे आने के बाद फीड खा खा के ये देखो कितना मोटा हो गया। इसके अलावा ये जो फिश है हमारी फेवरेट, ये एक मोनोक्लस बास है। ये 12 इंच की है। मतलब मेरे पास अभी तक जितने भी बास थे सबसे बड़ा ही है। एंड ये वाली गोल्डन कैलबेरी बोल के दिया था बट ये गोल्डन कैलबेरी नहीं है, ये भी अजूल है। ये अपनी पुरानी वाली अजूल नहीं है, ये इल्फाम भाई का ही अजूल है बट इसमें इतना ब्लू टिंट नहीं है, ये बेसिक वाली अजूल है। बट ये जो मोनोक्लस है इसका थोड़ा सा ब्लू टिंट है, आई डोंट नो हाउ। तो ये 2 पीकॉक बस मिला, ये अल्बाइनो सेनिगल मिली, ये प्लेको तो हमारे ही है एंड ये एनटीटी, ये एनटीटी भी इल्फाम भाई का ही है। ये भी थोड़ा डैमेज था जब आया था क्योंकि बाकी फिशेस ने इसको थोड़ा डैमेज किया था बट अभी ही इज़ ऑल्सो डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। तो कितना प्यारा लग रहा है ये भी। इसके साथ साथ अपनी चना, ये चना येलो सैट्रम है। इसका थोड़ा यार इनको ना कम्प्लीटली येलो होने के लिए, अगर देखो हेड के पास बॉडी के पास थोड़ा थोड़ा येलो है बट इनको कम्प्लीटली येलो होने के लिए थोड़ा ब्राउन कलर की ग्रेवल की ज़रूरत है एंड ब्लैक कलर की बैकग्राउंड। ये थोड़ा स्ट्रेस के कारण ऐसा है। अगर इसको मैं अलग सा टैंक दूंगा एंड प्रॉपर हीट एंड प्रॉपर ग्रेवल दूंगा तो ये कम्प्लीटली येलो बन जाएगी। अगर इनकेस आपको पता नहीं येलो सैट्रम क्या होती है, आप एक बार गूगल में सर्च करना, येलो सैट्रम इज अ वेरी ब्यूटीफुल चना, बहुत ही बढ़िया लगती है। ये भी बहुत बढ़िया भाई, ये 14 इंच के आसपास है। इसको मैंने सोचा था कि अपना कैटफिश टैंक में डाल दूंगा बट ये ऐसे थोड़ा पतली है ना जिसकी वजह से कैटफिश डायरेक्टली इसको खा जाएगा एंड इसको भी आराम से खा जाएगा। इसको गोरा में गुली कर देगा एंड उसके बाद कैटफिश आ जाएगा, इसलिए इसको भी इसमें ही रखा हूँ। एंड अपनी ये देखो जो हम बेचने के लिए बहुत कोशिश किए थे इसको भी इल्फाम भाई के पास बट ये गया नहीं है क्योंकि इसने बहुत ही सारे होल्स कर दिया था। मैंने ऑलमोस्ट 6 बार पैक किया बट होल्स कर दिया, तो इसको भी यहाँ पे रख दिया एंड ये इतना प्यारा ग्रो आउट हुआ ना। ये देखो ये टिंट देखो इसका। इसको तो मैंने 1 इंच लिया था, 150 रुपये के आसपास में 1 इंच लिया था एंड नाउ लुक एट हिम। इनके अलावा वी हैव 3 मोर फिशेस। उसमें एक उराऊ एक है जो पहले थोड़ा डैमेज हुई थी, अभी इसके हेड के ऊपर देखो किसी ने तो डैमेज किया है, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रही है, अभी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। उराऊ एक एंड ये है अपनी रेड शोल्डर सेवरम। ये भी अच्छी खासी साइज़ की है भाई, बड़ी साइज़ की है, मतलब प्रॉपर। ये भी इल्फाम भाई ने दिया है। एंड इसके बाद लास्ट फिश जो मैंने कभी नहीं पाली अपने लाइफ में जो है अपनी फ्रेंटोसा। फ्रेंटोसा भी अच्छी खासी 6 इंच की साइज़ में, देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो यार यूजुअली इस टाइम में जो भी है मैंने मैक्सिमम कभी नहीं पाला पीकॉक बास के अलावा। ये फ्रंटोसा भी कभी नहीं पाला मैंने, एनटीटी भी अपने पास कभी भी नहीं पाला एंड ये वेजा तो मैं लेके आ गया था, ये तो चलो। एंड रेड शोल्डर सेवरम भी मैंने कभी नहीं लाई, उराऊ कभी सोचा भी नहीं लाने का एंड अपना ये जो येलो सैट्रम है ये भी कभी नहीं पाली। तो इस टैंक में सब बढ़िया कर रहे हैं बट थोड़ा मेस्ड अप लग रहा है टैंक, बट वील डू समथिंग अबाउट दिस। इस टैंक के लिए तो अभी मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, लेट इट बी। इस टैंक में मैंने सोचा था कि कंप्लीट बास एंड अमेज़न लुक देके कुछ बनाऊंगा बट एज फ्यू डिसीजंस वी हैव टुक एंड थोड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। वी हैव द मॉन्स्टर फिशेस हियर, ये भी एक मॉन्स्टर टैंक जैसे बन गई है। तो मैं सोचा हूँ कि इस टैंक को जो मैं इतनी देर से बात कर रहा था, इस टैंक को मैं एक अमेज़न मॉन्स्टर टैंक टाइप बनाऊंगा जिसमें ओनली पीकॉक बास आएंगे
थोड़े कैटफिशेस रहेंगे, वो प्लान है मेरा दिमाग में है। सोच रहा हूँ पहले ये सारे काम होने के बाद, इसका टैंक क्लियर करने के बाद, ये ऊपर जाने के बाद, फिर ये खाली होने के बाद, फिर इसमें कुछ और प्लान करते हैं। बट दिस टाइम मैं इसको अच्छा सा स्केप करके प्लान करने वाला हूँ, नॉट लाइक नॉर्मल बेयर बॉटम। इस टाइप की कुछ स्केप आएगी यहाँ पे भी, बट ये कम्प्लीटली पिकॉक बास के लिए होगा। मतलब ऑलमोस्ट 1.8 है एंड 4 फीट है एंड मोर देन इनफ है। अगर मैं छोटे पीस बास ला के इसमें रखूँगा एंड पालूंगा तो मोर देन इनफ है। तो इसके लिए प्लान चल रही है। बाकी के लिए तो एज सेड ये है जो भी है, बट इस टैंक को इतना जल्दी मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ बिकॉज वी हैड अ ह्यूज लॉस। तो इनको अगर मैं डिस्टर्ब करके इधर उधर कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यार अभी सब सेटल हो गए तो लेट देम बी। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में एक चेंज करने का सोच रहा हूँ, जो है अपनी जो पैरेट है इस टैंक को मैं खाली करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उस पैरेट को मैं इसमें डाल दूंगा। पहले पहले जब वो पैरेट आई थी वो इनको मार रही थी, इसके वजह से मैं उसको अलग करके रखूँ। बट इट्स बीन अ वाइल, ये सब सेटल हो गए हैं एंड सारे हार्ड फिशेस ही है, इसमें कोई सॉफ्ट फिश है ही नहीं। तो आई थिंक पैरेट को डालने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैरेट इतना ही साइज़ की है। मतलब ये जो है 5-6 इंच की, पैरेट भी उतना ही साइज़ की है। तो आई डोंट थिंक कुछ इश्यू होगा। सो दैट वो टैंक खाली हो जाएगी मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए। तो उसको खाली रहने देता हूँ एंड उसको भी रहने देता हूँ। इसको भी क्लीन करके पवन ने ये डिस्कस डाली थी, इसमें जो है थोड़ा डैमेज थी तो उसको इसमें ट्रीट किए थे हमने। तो इस टैंक को भी रहने देते हैं, इस टैंक को भी रहने देते हैं। इसको अभी फटाफट निकाल के इस टैंक में स्विच कर देता हूँ, फिर ये टैंक को बिल्कुल ही नहीं छेड़ूंगा मैं। बाकी जो भी है धीरे धीरे करके विल स्टार्ट वर्किंग। ये मॉन्स्टर टैंक एंड अमेजोन मॉन्स्टर टैंक तो अभी छेड़ने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है एंड सारा काम इन दोनों टैंक्स के लिए। ये साइड एक बार सेट हो जाएगी ढंग से तो फिर इस पे जाऊँगा मैं। ये सेट होगी फिर इसका देखूंगा, बट उसके पहले तो भाई बिल्कुल छेड़ना नहीं वाला हूँ, क्योंकि सारे के सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं एंड इधर से उधर करूँगा तो वी ऑलरेडी हैड अ ह्यूज लॉस एज सेड। चलो पहले नेट लेके आके शिफ्ट करने का देखते हैं। भाई ये वाली पैरेट पता नहीं क्या करेगी। अपनी बड़ी वाली तो कोई तंग नहीं करती थी, आराम से रह जाता था। इसका तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और बाप रे, मिल भी नहीं रही है तो। आई ट्राई कि मैं इसको आराम से शिफ्ट कर दूँ। ये देखो इसका साइज देखो, इसका कलर्स भी बहुत ब्राइट थे, बट वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड की वजह से इस करंटली लुकिंग लाइक दिस। इसको फटाफट में फाइनली इज इन द टैंक। देख सकते हो अपना सेवरम की जितना ही साइज है। बाकी किंग कॉन्ग पैरेट है, थोड़ा सा एग्रेसिव है। आई होप ये गेट टुगेदर हो जाए सब मिलके, क्योंकि यार अभी 3-4 टैंक अलग अलग, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसको भी इस टैंक में थोड़ा सा स्पेस और मिलेगा कंपेयर टू दैट एंड इसमें भी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। बस बुली ना करे बाकी को। ये बुली कर रहा था पहले, बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। बाकी तो ये टैंक अभी के लिए फिलहाल बहुत ही बढ़िया कर रहा है इरफान भाई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज फिशेस। यस, अरवाना उनको दिया था एंड बाकी जो भी उन्होंने दिया है चैनल के लिए एंड सब्सक्राइबर्स के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब सेनेगल इज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड बाकी जो भी है मैक्सिमम मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस है, एक्सेप्ट दिस पीकॉक बास एंड पैरेट्स आल्सो। तो एवरीथिंग इज अ न्यू एक्सपीरियंस। तो देखते हैं, इनको पालते हैं, कैसा है क्या है सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे करके। बाकी फ्रेंडोसा के लिए भी आई एम वेरी एक्साइटेड। ये भी बहुत ही प्यारा है एंड ऊपर से हम भी है, इसको देखो बहुत ही प्यारा सा। एंड पैरेट भी थोड़े टाइम के बाद रेड हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आई थी ये कंप्लीट रेड है, वो वाइट बैकग्राउंड की वजह से सारा प्रॉब्लम आई है। तो लेट देम एडजस्ट। अभी इस टाइम के लिए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेट देम बी, लेट देम एंजॉय। बाकी ये अमेजोन मॉन्स्टर टैंक आज से नहीं रहेगी, बिकॉज दिस इज नॉट एन अमेजोन मॉन्स्टर टैंक। अमेजोन मॉन्स्टर टैंक यहाँ बनने वाली है एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। एंड इस टैंक के लिए मैं जो ऑर्डर किया हूँ फिशेस, मतलब पीकॉक बस जो ऑर्डर किया हूँ, मेरा लाइफ टाइम में इतने स्पीशीज मैंने कभी नहीं देखा। ओके, लेट इट कीप इट एज अ सीक्रेट। मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया था। ये भी मैं
बाद में रिवील करने का सोचा था, बट नाउ मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड आई थॉट कि व्हेन आई हैव डिसाइडेड यू गाइस नीड टू नो, सो दैट्स द प्लान। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी Amazon मॉन्स्टर टैंक बनेगी इस टाइप के स्केप के साथ, तो सोचो कैसे लगेगा ये। बाकी ये तो जो अपना पुराना Amazon मॉन्स्टर टैंक है, ये एक मॉन्स्टर टैंक हो गई है, काइंड ऑफ ये अमेरिकन सिकलेट टैंक हो गई यार, नॉर्थ अमेरिकन सिकलेट टैंक, सारे बड़े बड़े सिकलेट्स ही है। चलो लेट देम बी, क्योंकि ये जो चेंजेस किया था ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है, एंड जो भी फिशेस मरे थे इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, एंड ये हॉबी में ये चीज़ होती रहती है। ऑल वी कैन डू इज अंडरस्टैंड मोर फिशेस, टॉक अबाउट मोर, गेट मोर नॉलेज एंड बी बेटर डे बाय डे, यही मैं सोचता रहता हूँ। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस बार और कोई इश्यू ना हो, एंड लास्ट टाइम जितना भी हमने किया उससे मैंने ज़्यादा ही नॉलेज गेन किया, एंड ये नए नए फिशेस आने के बाद और ज़्यादा नॉलेज गेन किया हूँ। सो I'll keep everything in it and I'll start building again and again। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे को build करने का। Last time I have built this all, but अभी तो और भी है। अभी अपना Amazon Monster Tank properly build होगी, इसके लिए अलग wood आएगा, अलग stones आएंगे, एंड बाकी अपनी Monster Tank में मैंने बहुत चीज़ें सीखा है, एंड अपनी ये पुराने दूसरे Monster Tank जो बनी है इसमें बहुत चीज़ें सीखे हैं, इसमें नया फिशेस आए हैं, तो इन चीज़ों में नया नया देखा है। एंड ऑस्कर्स बेबीज को मैंने पाला है, इसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है। अपना डिस्कस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया, आप लोगों को पता ही है कि मेरे को डिस्कस के बारे में कुछ नहीं पता, बट इसके बारे में नॉलेज गेन किया है। एंड मोर ओवर हम सिकलेट के बाद वी आर इनटू चनास टू, एक येलो सेटर में हमारे पास, एंड साथ ही साथ ये एक छोटी सी एंड्रो है अपनी पास, तो बहुत सारे स्पीशीज आ गए हमारे पास, बहुत सारा नॉलेज, बहुत ज़्यादा कंटेंट, एंड बहुत सारे डिफरेंट एग्रेशंस डील करेंगे हम। तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि ये सारे स्पीशीज कैसे लग रहे हैं। बहुत सारे स्पीशीज ऐड कर दिया, आई नो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, बहुत चीज़ों के बारे में सीखने को है। बाकी यस वी डोंट हैव एन एशियन आरवाना, सून हम उसको भी लेके आएंगे, बट आई जस्ट नीडेड अ चेंज, क्योंकि मैं एक आरवाना रख के 3 पिकॉकस रखे, आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि मेरे को और स्पीशीज पे एक्सपीरियंस लेना था, और स्पीशीज को पालना था। एंड जब इल्फाम भाई ने ऐसा बोला तो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं आपके लिए भी सोच के ये सारे स्पीशीज हमें दिया, सो दैट हम एक्सपीरियंस कर पाए ऑन कैमरा, मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ, तो उसके लिए दिया था। थैंक यू सो मच इल्फाम भाई। बाकी तो गाइस कमेंट करके मेरे को बताना क्या करना है कैसे करना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो भी सजेशंस है कमेंट कर देना, सो दैट इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक अगली वीडियो।